जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आपने कहा, मैंने बनाया। यस, एग्जाम के गैप्स में कैसे पढ़ें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको बताऊं, जो टॉपर्स हैं वो इसीलिए टॉपर्स हैं क्योंकि वो गैप्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर लेते हैं। और आपको मैं टॉपर बनाने आया हूं, आप सबको 95 प्लस लाना है, तो इस स्ट्रेटेजी को एकदम फॉलो करना पड़ेगा। और मैं हूं आपके साथ इन सारे समय पर, आपके लेसन प्लानिंग के, आपके प्रिपरेशन के टाइम पर, क्वेश्चन आंसर्स के टाइम पर। बस मुझे याद करिए ईमानदारी से, मैं रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, हर वक्त रहूंगा। तो कैसे तैयारी करनी है, एग्जाम गैप्स को कैसे यूटिलाइज करना है, आपकी क्या सोच होनी चाहिए, आप उस समय कैसे तैयार करेंगे अपने आप को। पहले इसको स्ट्रांग बनाओ, और इसको स्ट्रांग बनाना है, अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बनाना है। तो कुछ मेमोरी टिक्स एक बार फिर से, अपने इन 5 फिंगर्स के टिप्स को अपने दोनों फिंगर टिप्स को मिलाना है, लेफ्ट को राइट से मिलाना है और इनको लाइटली प्रेस करना है और ब्रीथ लंबी लेकर के प्रेस करना है। क्या होगा, आपके ब्रेन्स के न्यूरॉन्स मीट करेंगे, उनमें नए सिग्नल्स, नए इंपल्सेस जनरेट होंगे जो आपकी मेमोरी को बूस्ट करेंगे। क्या ये दिन भर करना है? अरे ना बाबा, जब भी आप फ्री हो और कुछ 1-2 मिनट के लिए आपके पास समय हो, एनी टाइम यू हैव टू डू दिस। और क्या करना चाहिए, और आपको रिलैक्स एंड काम करने के लिए डीप ब्रेथ लेना और छोड़ना आना चाहिए। कितनी बार? सिर्फ 5 टाइम्स ब्रेथ इन एंड आउट लेना है। पूरा दिन भर नहीं करना है। ना मैं आपको योगा सिखा रहा हूं, ना योग बाबा हूं, ना कोई योग गुरु। बस आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। जब आपको लगे कि यू आर टायर्ड, यू फील डिसएनर्जेटिक, लिटिल लो यू फील, डू दिस एक्सरसाइज। एक और बता देता हूं एक्सरसाइज जो आप करेंगे। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि आपको जिम जाना है, डंबल उठाना है, ना ना ना, कोई हार्डवर्क, कोई फिजिकल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज नहीं करनी है। इस समय कूल, काम, रिलैक्स रहना है, एनर्जेटिक और हाइड्रेटेड रहना है। तो और क्या कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज हो सकती है आपकी इस समय? आपको इस समय ये एक्सरसाइज करनी। सर ये कैसे एक्सरसाइज है? इस एक्सरसाइज के लिए आपको थोड़ा करके बोलना, ऐसे बोलना है कि आपके मुंह से सडनली क्या हो, ब्रेथ आउट निकले, मुंह से, नाक से नहीं, और स्टमक क्या हो, अंदर की तरफ जाए। करके देखिए। हाँ करिए। करना है। सर कितनी बार करना है? ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 बार। अरे सर कब करना है? मैंने कहा जब आपको फील लेथार्जिक लगे, टायर्डनेस लगे, आप बोर महसूस करें, आपको लगे कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। करके देखो, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, यकीन जानो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और करके देखना, ईमानदारी से करके देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये तो हो गए कि आप कैसे अपने आप को एनर्जाइज करेंगे, कैसे आपको अपने एक्टिवेट करेंगे। तो इस स्टडी टाइम टेबल को कैसे बनाएं, इस गैप्स में कैसे पढ़ें, क्या आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको गैप्स को पता करना है, कितने दिन का गैप है। पहली चीज, सर अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा कितने दिन का गैप है पेपर्स में, ये तो पहले आइडेंटिफाई करना है। उस गैप्स को कैसे हम प्रायोरिटाइज करें, सबसे पहले अपने आप को चेक करिए कि मेरे पास जो गैप के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वो सब्जेक्ट कौन सा है, क्या वो सब्जेक्ट मुझे प्रिपेयर है कि नहीं है। और अपने आप को चेक करने के लिए मॉक टेस्ट देखिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स देखिए। मैंने आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर्स इशू किए हुए हैं, प्लीज उसको यूज करिए। और तो और अपने ही हाफ ईयरली, अपने ही स्कूल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, हाँ आपके जो प्री बोर्ड के पेपर्स हैं, उसको देखिए। अपने फ्रेंड से जो दूसरे स्कूल से हैं उनसे मंगवा के देखिए, जस्ट टू सी योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। और क्या करिए, प्रायोरिटाइज करिए, क्योंकि अब आप इतने कैपेबल हैं, हाँ आप इतने समझदार हैं कि आप जानते हैं कि क्या मेरा प्रिपेयर नहीं है। कोई दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पढ़ तुम अपने लिए रहे हो, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो। अपने लाइफ को सेटल करने के लिए, अपने आप को बेटर साबित करने के लिए तुम पढ़ रहे हो, दुनिया के लिए नहीं पढ़ रहे हो, याद रखिएगा। तो इसीलिए तुम्हें पता है कि कहां तुम्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें कम प्रिपेयर है। उस पे पहले जब गैप्स मिले तो आखिरी दिन मत पढ़ना, लास्ट आवर के लिए मत छोड़ना, बल्कि पहले ही उस गैप्स में सबसे पहले उसको पढ़ना है।
पेन डाउन करना है, लिखना है उसको। और क्या करना है, अपनी स्टडी को कैसे बेटर बनाएंगे, वैरायटी करिए। एक ही टॉपिक, एक ही चैप्टर बार 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 कई घंटों तक लेके बैठे हैं, पक्का मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप बोर हो जाएंगे, सो जाएंगे। करके देख लीजिए। कोई चैप्टर नहीं आ रहा और जबरदस्ती लेके बैठे हो, मत करो। उसका पढ़ने का स्टाइल चेंज करो। समझ में आया? क्या क्या कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, उस चैप्टर का माइंड मैप बना सकते हो, उस चैप्टर की न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा टेक्निक चेंज करो उसको, ठीक है? जब आपको लगे कि चैप्टर एकदम पल्ले ही नहीं पड़ा, एकदम माथे से उड़ रहा है, टेक्निक चेंज करके पढ़ो, ठीक है? चार्ट बना करके उसको पढ़ लो। मैंने कहा फ्लैश कार्ड बना के उसके पढ़ लो, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लो या सिर्फ उसके बैक क्वेश्चन, ताकि तुम्हें कुछ उसके अंदर पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाए। वैरायटी करना है, चैप्टर बदल बदल के पढ़ो। और एक्टिव रिकॉल और एक्टिव लर्निंग करनी है। इसका तरीका क्या है, समरी बनाओ अपने हाथ से, शॉर्ट क्वेश्चंस लिखते जाओ। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चंस लिखते जाओ, अपना खुद का नोट्स, ऐसा नोट्स बनाओ जो तुम्हारे लिए बना है और तुम्हारा बना है। मैं तो दूंगा ही, और मैं तो दे ही रहा हूं, एब्सोल्युटली फ्री है मेरे सारे नोट्स, मेरे सारे लेसन्स। पर आप अपना भी बनाइए। आपके बनाने से आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस आएगा, अपनी राइटिंग ज्यादा याद रहती है। और तो और प्रेशर में रहने को सीखना आना चाहिए आपको, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि आपके पेपर्स आपको आ भी रहे होते हैं, पर आपको लगता है कि टाइम शॉर्ट है। टाइम शॉर्ट नहीं है, आपने टाइम के हिसाब से अपने पेपर को प्रैक्टिस नहीं किया। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीखिए। थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने आप को टाइम दीजिए, उस टाइम मैनेजमेंट, उस टाइम लिमिट के अंदर काम करिए। और क्या मेंटेन बैलेंस करना है, ओवर करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा बैठ गए, दिन रात 24 घंटे बैठे हुए हैं और कुछ जा भी नहीं रहा है, इट्स बेटर कि आप वहां से उठ जाइए। सिर्फ दिखाना नहीं है किसी को, और दिखा के कुछ मिलने वाला भी नहीं है। सो प्लीज डू नॉट ओवर डू। आप और नॉर्मल एक्टिविटीज भी करिए, अपने आप को बर्नआउट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रिलैक्स करिए, एंजॉय करिए। हाँ, म्यूजिक सुन सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर सोशल मीडिया को अवॉइड करना है। जितना हो सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अवॉइड करना है। कुछ और तरीके से एंजॉय करिए, चाहे बड़ों से बात करके, घर में ही बैडमिंटन खेल करके या बैट बॉल खेल करके, कुछ और आप कर सकते हैं। बट सोशल मीडिया प्लीज अभी अभी बंद रखिए। और क्या करिए, स्टे पॉजिटिव रहिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, वो कितना ला रहा है, उसके कितने आंसर सही हैं, इस पे डिस्कशन मत करिए। क्वेश्चन पेपर हो जाने के बाद एक रफ डिस्कशन कर लिया, चेक कर लिया कि मेरे कितने सही हैं। अब हाय तौबा मत मचाइए, हाय मेरा ये छूट गया, हाय मैं क्या करूं, मेरा इतना आंसर कट गया, अरे मैं इतना नहीं लिख पाया, उसका तो इतना आएगा, मेरा तो इतना। अरे क्यों कर रहा है तू चिंता? तू चिंता मत कर, प्रिपेयर सिर्फ अपने आप के लिए करो। अपनी तुलना, अपना कंपैरिजन किसी से मत करो। पेपर हो जाने के बाद बहुत ज्यादा उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट टू चेक, एनालाइज कि हाँ, हाउ आई हैव डन इट, बस इतना करना है। उसमें डूबने की जरूरत नहीं है, वरना आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। क्योंकि वंस इट इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन। कैन यू अनडू इट? ऐसा हो सकता है भाई, जो कर दिया कर दिया, चला गया पेपर ना अब तो तुम्हारे हाथ से। इसलिए पछताने की कोई जरूरत नहीं है, आगे की तैयारी करो। अपने आप को अपने आप को एक मौका और दो कि यस, अगला मौका मैं चूकूंगा नहीं, अगली बार तो मैं अपने आप को बेस्ट साबित करके रहूंगा। हेल्प की जरूरत पड़े, हेल्प लो, बात करो, डिस्कस करो, छुपाओ मत। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द स्ट्रेटेजी। बट कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा आपका टाइमिंग भी दिखा देता हूं। ये तो स्ट्रेटेजी हो गई, ठीक है? ये है आपका बोर्ड का आया हुआ टाइम टेबल। एग्जाम शेड्यूल आपका कुछ इस तरीके से है। आपने इंग्लिश लैंग्वेज के बाद इंग्लिश लिटरेचर में एक दिन का गैप था, तो क्योंकि गैप कम है तो सिर्फ आप उस दिन उस गैप की ही पढ़ाई करेंगे, उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे। अब आपके पास हिस्ट्री सिविक्स को आइए, आपके पास हिस्ट्री सिविक्स के लिए 2 दिन का गैप है सर। 2 दिन का गैप कौन कौन सा है देख लीजिए। आपके पास है Feb 24 का गैप है और Feb 25 का, सिर्फ 2 दिन का गैप है। क्या करूं, कैसे करूं? सब्जेक्ट है हिस्ट्री सिविक्स, तो आप क्या करेंगे, पहले ही दिन से हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एंड अनप्रिपेयर्ड चैप्टर्स करना शुरू करेंगे। हिस्ट्री और सिविक्स किसके? हिस्ट्री और सिविक्स के इंपॉर्टेंट। अरे मैंने आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट का सीरीज बनाया था, आपको ध्यान होना चाहिए। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जरूर चेक करिए, मैंने आपके लिए बना रखा है, उसमें से देख लीजिए। मैं वो कर रहा हूं जो आपके लिए बेस्ट है, और इससे बेटर कुछ भी नहीं है। पूरे YouTube में सर्च कर लीजिए, कहीं भी सर्च कर लीजिए, मैंने बहुत रिसर्च कंटेंट बनाया अपने 30 साल से अधिक के
प्रैक्टिस के बाद मैंने आपको ये पेपर्स दिए हैं। मैं बहुत सालों तक एग्जाम कमेटी में मेंबर रहा हूं, इसीलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि किस तरह से पेपर्स आ रहा है। मेरे अंडर हंड्रेड्स ऑफ टीचर ने ट्रेनिंग ली है। यस, आई एम अ मास्टर ट्रेनर बाय द बोर्ड। सो मेरे अंडर में हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स ने ट्रेनिंग ली है। मैंने उनको ट्रेनिंग दी है कि किस तरीके से पेपर्स बनाया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, काउंसिल के रूल्स फॉलो कराए हैं। सो आई नो दी हार्ट एंड सोल। तो इसीलिए प्लीज समझिए इस बात को। और क्या करना है, अनप्रिपेयर्ड लेसन्स को, इंपॉर्टेंट लेसन्स को पहले खुद प्रिपेयर करना है पहले ही दिन। दूसरे दिन कंप्लीट रिवीजन। कंप्लीट रिवीजन इसका मतलब है इस दिन आप सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री सिविक्स के अलावा कुछ नहीं करेंगे। पहले दिन आपके पास हिस्ट्री सिविक्स पढ़ने का है इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि आपके पास टाइम सिर्फ 2 ही दिन का है, तो मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट टच करने के लिए मना कर दूंगा। इसलिए मैं मना कर दूंगा क्योंकि ज्योग्राफी के लिए आपको 1 दिन का गैप मिल रहा है, क्योंकि अगला पेपर जो है आपके पास इसके बाद हिस्ट्री सिविक्स के बाद ज्योग्राफी है, जो कि फरवरी 27 को आपको गैप मिल रहा है। 1 दिन के गैप में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको मैप भी पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, उसको टॉपिक को भी करना है जो आपका मिस आउट हो चुका था, जो इंपॉर्टेंट बताया गया था। वैसे ज्योग्राफी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी ऑलरेडी अपलोडेड है। टोपो शीट्स एज पर द करंट सेशन, जिसमें 6th ग्रेड रेफरेंस भी है, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। जाइए और जरूर चेक करेगा। एक एक्सक्लूसिव वीडियो है टोपो शीट पर। और क्या करना है आपको, हाँ, स्टिल आर्ट तो आई डोंट नो कुछ कितने बच्चे ले रहे हैं, इसमें आ जाइए जिसका नाम है फ्राइडे 1। दैट मीन्स 28 के बाद 29, ये इस साल लीप ईयर भी है, सो 29 का एक गैप मिल गया आपको। और उसके बाद 1 दिन के गैप के बाद जिन्होंने इनमें से कोई लैंग्वेज लिया होगा उनको तैयारी करनी होगी, बट मैं इसको छोड़ के चल रहा हूं क्योंकि कॉमन बच्चे नहीं लिए हैं। अब आपके पास जो धमाकेदार पेपर आ रहा है वो है फिजिक्स। फिजिक्स को हल्के में मत लेना, वरना रियली यू आर गोइंग टू पे फॉर इट। पछताने से तब कुछ नहीं होगा। फिजिक्स का पेपर का लेवल जबरदस्त आने वाला है। हाँ, टफ नहीं कह रहा हूं, पेपर का स्टैंडर्ड कंसेप्ट बेस्ड बहुत हाई आने वाला है। मतलब जिनके कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए, जिसको समझ में आता है फिजिक्स करना, साइंस जिसका पहला प्यार है, उसको मजा आएगा, और बाकी को लगेगा सजा, बाकी रो के निकलेंगे। इसीलिए अभी कह रहा हूं कि इस गोल्डन टाइम में फिजिक्स को हर दिन लगाना है। आपके पास 28 के बाद से लगातार टाइम है फिजिक्स के लिए। देख लीजिए, आपके पास मैं फिजिक्स का गैप जोड़ रहा हूं, तो आपके पास फरवरी 29 है 1 दिन, दूसरा आपके पास है 1 मार्च का 1, मार्च का 2 और मार्च का 3। मार्च के 3 को एक्सक्लूसिवली फिजिक्स के लिए छोड़ दीजिए, कुछ मत करिएगा, होल डे फिजिक्स। यहां पर बाकी 29 में क्या करना है, न्यूमेरिकल फिनिश कर दीजिए, न्यूमेरिकल और डिफिकल्ट टॉपिक। ध्यान से सुनिए, मैंने लिख दिया है, फिर इसके बाद मत कहिएगा क्या चीज, न्यूमेरिकल और डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स इस दिन खत्म कर लीजिएगा। फरवरी 29 इस साल आपको एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है, इसका एडवांटेज लो, लीप ईयर का तुम्हें फायदा मिल रहा है। तो एक गैप ये रही आपके पास, इसका बेस्ट यूज करिए इस दिन। यहां से क्या करिए, थ्योरी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, थ्योरी करिए, न्यूमेरिकल कंटिन्यू रखिए, कीप डूइंग न्यूमेरिकल। पहले दिन न्यूमेरिकल मैक्सिमम आवर करना है, क्योंकि पहले दिन आप के पास पूरी एनर्जी होगी, पूरी ताकत होगी। वहां पूरा न्यूमेरिकल फिनिश करने के बाद अब रिवीजन ऑफ न्यूमेरिकल चलता रहेगा, और थ्योरी शुरू कर दीजिए। थ्योरी आप लिख करके याद करिएगा, स्पेशली जो यूनिट्स के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स एंड लॉज हैं, वो आपको एज इट इज याद करने हैं। अब आता है फिजिक्स के बाद आपको 1 दिन का गैप मिल रहा है इकोनॉमिक्स का। मेरे बहुत सारे सुपरस्टार्स इकोनॉमिक्स लिए हुए हैं, मैं उनके लिए फिजिक्स के बाद इकोनॉमिक्स पे एक अलग से सीरीज ला रहा हूं। वो होगी मार्च 5 को। मार्च 5 को आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक्सक्लूसिव सेशन में दूंगा। एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव, ये कहीं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा। वैसे इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, आप जाए चेक करें, आपको उस पे लेसन वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास इकोनॉमिक्स के लिए टाइम है, 1 दिन का गैप है, वो इनफ है, मैं करा दूंगा उसमें। फिर आपके पास आ रहा है मार्च 6 के बाद आ रहा है आपके पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए आपके पास गैप है 7th को, क्योंकि 7th को नॉर्मली ये बच्चे बहुत कम लेते हैं, 7th को और 8th को, मतलब 7th 8th 9th 10th
4 दिन का गैप है आपके पास। अगेन 4 दिन का गैप है केमिस्ट्री के लिए। कौन कौन सा? मार्च 7, 8, 9 और 10। मार्च के 4 दिन। स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल से। फिर से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल फिनिश कर दीजिएगा। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है, मोल कंसेप्ट्स वाले न्यूमेरिकल है, स्पेशली न्यूमेरिकल फिनिश करिए और डिफिकल्ट टॉपिक फिनिश करिए, जो टॉपिक आपका अनप्रिपेयर्ड है। और क्या करना है उसके बाद? सेकंड डे पूरा यहां पे पूरा क्या करिए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पूरी ताकत लगा दीजिए। इस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC नेमिंग खत्म करिए और न्यूमेरिकल रिवाइज करना शुरू करिए। न्यूमेरिकल अब छोड़िए मत, डू नॉट लीव न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल लगाते रहिए। फर्स्ट डे में सारा डिफिकल्ट टॉपिक पूरा खत्म कर दीजिए, चाहे किसी भी चैप्टर का डिफिकल्ट टॉपिक है जो आप मिस आउट कर रहे थे, जिसमें आपका आंसर गलत आ रहा था। और उसके बाद रिवीजन 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 रिवीजन, इन दोनों दिन कंप्लीट रिवीजन। और क्या करना है? क्या कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? जी नहीं, आपको मैंने मना किया, कोई और सब्जेक्ट टच नहीं करेंगे। केमिस्ट्री से मजाक मत करो। केमिस्ट्री आपको जला सकती है, केमिस्ट्री आपको कोरोजन कर सकती है। तो प्लीज केमिस्ट्री से एकदम मजाक नहीं करना है। मतलब जैसे एसिड बहुत कोरोसिव नेचर के होते हैं, केमिस्ट्री भी बड़े कोरोसिव नेचर की है। क्योंकि अगर आपको रिएक्शंस नहीं याद होते हैं, आपको लर्निंग करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है केमिस्ट्री में, आप भूल जा रहे हैं कि किसके साथ क्या रिएक्शन हो रहा है, तो केमिस्ट्री आपको और अच्छे से करनी है। तो आपको मेरा वो वाला वीडियो भी देखना चाहिए जिसमें मैंने बताया ऑल मेजर रिएक्शंस एंड लैब, लैब प्रिपरेशंस। नहीं चेक करिएगा, ये मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। इसको पढ़ लिया तो लाइफ झिंगा लाला, सही सुन रहे हैं, इसको कर लेंगे तो केमिस्ट्री की टेंशन मेरी है। ठीक है, वो मेरी टेंशन है, तब आपकी नहीं है। जब आप उसको पढ़ लेंगे सब टेंशन मुझे दे दीजिएगा। फिर आगे क्या करना है? केमिस्ट्री खत्म कर लिया आपने, फिर क्या होने वाला है? 11 मार्च हो गया। आते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसका नाम है ग्रुप इलेक्टिव। इसमें मैं आपको करा रहा हूं कंप्यूटर्स। मैं एक टीचर की हेल्प लेके आपको मदद करने की कोशिश करूंगा। कमर्शियल एप्लीकेशन मैं जरूर कराऊंगा, इसका लेसन वीडियो मैं कराऊंगा आपको। तो आपके पास एक दिन का गैप है, मार्च 12 मैं रहूंगा आपके साथ, क्योंकि मैं अपने सुपरस्टार्स का साथ नहीं छोड़ सकता। तो मार्च 12 को कमर्शियल एप्लीकेशन और इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन दोनों बनाऊंगा। एनवायरमेंटल एप्लीकेशन इस पे भी बनाऊंगा। इन तीनों सब्जेक्ट्स पे हम लेसन वीडियोस कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट और है जिस पे हम कर रहे हैं, उसका नाम है फिजिकल एजुकेशन। जो टॉपिक्स रह गए हैं उस पे डेडिकेटेड वीडियो, स्पेशल वीडियोस आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट्स, हम 5 सब्जेक्ट 4 हो गए। कमर्शियल एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इकोनॉमिक एप्लीकेशन, एनवायरमेंट एप्लीकेशन और फिजिकल एजुकेशन। ये सारे सब्जेक्ट्स मैं ही करा रहा हूं। सिर्फ बस कंप्यूटर के लिए मैं आपके लिए हेल्प लूंगा टीचर से। फिर बाप रे, इसके बाद क्या टाइम बचा? एक दिन का गैप। क्योंकि जिनके पास केमिस्ट्री है, अगर उनकी बात करूंगा तो उनके लिए तो 3 दिन का गैप है। केमिस्ट्री के बाद जिनके पास ये इलेक्टिव 3 नहीं है, उनके लिए तो 3 दिन का गैप है, 12, 13, 14। पर जिनके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए सिर्फ एक दिन का गैप है, और वो है मार्च 14। इसीलिए मैथ्स को कह रहा था कि मैथ्स पहले ही फिनिश कर लो। जिन्होंने मैथ्स पहले एक बार फिनिश कर ली है, वैसे व्हाट टू डू इन मैथ्स देख लो, या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिपीटेड टॉपिक्स, या टाइप्स ऑफ मैथ्स क्वेश्चन मैंने बनाया है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैथ्स क्वेश्चन है, इसको देख लो, आपकी सारी समस्या उड़ जाएगी, चित्रा जाएगी। पक्का जरूर देखना इस वीडियो को। व्हाट टू डू इन मैथ्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन मैथ्स बाय सर तरुण रबानी, इसके 2 वीडियोस हैं, दोनों देख लेना। इसमें सारे फॉर्मुलेस बताए गए हैं। उसके बाद आता है फिर आपके पास मैथ्स के एक दिन के गैप के बाद, मतलब मैथ्स को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। और क्या आपके पास? देखिए आपके पास है बायोलॉजी आ रहा है। तो मैथ्स के बाद बायोलॉजी आपके पास ऑलमोस्ट 2 दिन का गैप है, 16 और 17। मार्च के 16 को और मार्च के 17 को 2 दिन का गैप है। बायोलॉजी डायग्राम बेस्ड है। बायोलॉजी लोकेशन, फंक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे वेरी 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 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, उसको थोड़ा ध्यान देना है। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री के बायोलॉजी के बाद, बायोलॉजी के बाद आपके पास आ रहा है हिंदी। हिंदी में आपके पास गैप है, 1 दिन का। ओहो, 1 दिन का गैप है हिंदी।
मार्च 19 एक सिंगल डे का गैप है। हिंदी बड़ा सब्जेक्ट है, बट मैं जानता हूं हिंदी आपको अच्छी लगती है, नहीं हिंदी आपको इजी लगती है और इसीलिए आप इसके लिए टेंशन नहीं ले रहे हैं। हाँ मुझे यकीन है, लेना भी नहीं चाहिए। और क्या करना है, इन्वायरमेंटल साइंस, यहां पर एक दिन का गैप है मार्च 21 को। जी हाँ, मैं ला रहा हूं इन्वायरमेंटल साइंस पे आपके लिए एक सेशन, रहूंगा मैं इस सेशन में आपके लिए। हाँ इन्वायरमेंटल साइंस का एक सेशन में लूंगा जिसपे पूरा फुल वीडियो होगा। और उसके बाद आ रहा है कमर्शियल स्टडीज। कमर्शियल स्टडीज के लिए अच्छा खासा गैप है, 23, 24, 25, 26, 4 दिन का गैप है, 4 डेज गैप है मार्च से 23, 24, 25, 26, 4 दिन का गैप है जो कि बहुत इनफ, बहुत सफिशिएंट है। ऑल्दो कमर्शियल स्टडीज का सिलेबस बड़ा है पर मेरे विश्वास इनसे भी बड़ा है। सिलेबस बड़ा है तो क्या हुआ, मेरा विश्वास इससे बहुत बड़ा है, इसीलिए मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे स्टार तैयार हो जाएंगे। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर। याद रखिए उस गोल्डन 15 मिनट को आपको दी बेस्ट यूज करना है। पेपर के टाइम पर डिस्कशन मत करिए, पेपर से पहले भी डिस्कस एक दूसरे दोस्तों से मत करिए, ठीक है। बहुत ज्यादा चर्चा मत करिए, तेरा कैसा हुआ, इसका कैसा हुआ, कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपके और प्रिपरेशंस के साथ। मैं हूं आपके साथ आपका मेंटोर, आपका गाइड सर तरुण पानी। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।